दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान रखिए। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम रहेगा, इतना जल्दी ये समस्या जाने वाला नहीं है। हिम्मत से काम लेना है, थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज आप देख रहे हैं मैंने इंडिया पोस्ट का साइट खोल रखा है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि बहुत बड़े पैमाने पे जब बुक्स डिस्पैच हो रहा है, हर फ्राइडे को हो रहा है, हर ट्यूसडे को हो रहा है, तो जब मैं रिसीट अपलोड करता हूं आपके व्हाट्सएप पे तो सबसे बड़ी परेशानी लोग के सामने ये आती है कि सर इसको ट्रैक कैसे करें। इंडिया पोस्ट पे जाके ट्रैकिंग बहुत ही आसान है। सही पूछे तो देखिए मैं अपने माउस को लेके दिखाता हूं। ऊपर में देखिए साइट का नाम है indiapost.gov.in। ठीक है, इस साइट पे जब आएंगे आप तो देखिए आप कंप्लेन में ये ट्रैक में जब जाएंगे, ट्रैक शिपमेंट, तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा और सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। जो नंबर मेरे व्हाट्सएप के द्वारा रसीद पे दिया गया है उस रसीद में देखिएगा CB करके एक नंबर होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए एक नंबर आपके सामने रखा हूं, ये है CB 032710707IN। अब देखिए गलती यहाँ पे होती क्या है, सब लोग अक्सर CB के बाद O टाइप कर देते हैं तो गड़बड़ा जाता है, और दूसरा N के पहले अधिकतर लोग 1 लिख देते हैं तो भी गड़बड़ा जाता है। एक चीज मैं कॉमन देखा हूं अभी तक, CB के बाद अक्सर 0 होता है और N के पहले हमेशा कैपिटल में I रहता है। चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एंटर कैरेक्टर्स एज डिस्प्लेड इन इमेज। ठीक है, तो बोलता है सिंपली कैरेक्टर को एंटर करने के लिए। कैरेक्टर क्या है? 4 4 6 8 और स्मॉल में है आपका D और A। ये सब का बड़ा बारीकी से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये सर्च करने लगेगा और सर्च करके ये पूरा रिजल्ट आपके सामने रखेगा। देखिए सही पूछिए तो बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है। अब देखिए सर्च करके आपके सामने क्या रिजल्ट लाया। अब देखिए बड़ा डिटेल रिजल्ट लाया है। ये पुस्तक जो है डिस्पैच हुआ था 15 सितंबर को, आइटम बुक्ड, ठीक है, लोहिया नगर HO से। और इसके बाद ये कैसे कैसे करके और ये आइटम रिसीव हो गया 8-10 को। मतलब एक लंबा टाइम लिया लेकिन रिसीव हुआ, गया कहीं नहीं। लोहिया नगर से ये चला और कंकेर गया था ये, और कंकेर में ये इनको मिल गया। अच्छा, दूसरी संभावना होती है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं अब ये पार्सल क्यों डिले हुआ। कहीं भी अगर आपको 7 डेज के अंदर अगर पार्सल नहीं मिले, बुक नहीं मिले, फौरन आप क्या कीजिए कि कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। सिंपली देखिए ये है कंप्लेन रजिस्टर का आपका इंडिया पोस्ट का साइट। कितना गर्व होता है, देखिए अशोक चक्र और इधर भारतीय डाक, भारतीय डाक, बहुत गर्व का विषय है। चलिए कंप्लेन रजिस्टर का पेज खुल जाएगा और इसमें सिंपली देखिए ऊपर से नीचे तक कंप्लेन कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग जाएंगे, कहां पे जाएंगे? मेल सर्विसेज में जाएंगे। ठीक है, अब आइए सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए मेल सर्विसेज में किए, अब ये सर्विसेज में लिया। सर्विसेज में क्या है तो मैंने बताया है आपको रजिस्टर्ड पार्सल है, यहां पे रजिस्टर्ड पार्सल में क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये पूछेगा, फिर इसको ये सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट करने के बाद ये फिर अगला पूछ रहा है टाइप क्या है। तो टाइप में क्या लिखेंगे हम लोग? डिले इन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, क्योंकि 7 डेज के अंदर हमें नहीं मिला। ठीक है, अब ये पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस, कहाँ का पोस्ट ऑफिस? बुकिंग पोस्ट ऑफिस का डिटेल पूछ रहा है। तो हमें क्या देना है? बुकिंग पोस्ट ऑफिस के डिटेल में मैं आपको ऑलवेज किताब का बिल दे देता हूं। उस बिल में आप देखिएगा कि जो एड्रेस है कंपनी का उसमें एक पिन कोड होगा, वो पिन कोड आपको डालना है। तो वो पिन कोड आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। जैसे 8,26,000 हमारा पिन कोड है, इसको आप सर्च में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखता है BH कॉलोनी, BH कॉलोनी में आप टिक लगा देंगे और सबमिट कर देंगे। देखिए अब ये डोमेस्टिक है। ठीक है,
अब ये पोस्ट ऑफिस कहाँ के लिए बुक हुआ है, तो मैंने लिखा है कंकेर। ठीक है, आर्टिकल नंबर पूछ रहा है, चलिए मैं वही आर्टिकल नंबर आपको एक दे देता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल नंबर दे दिया। ट्रांजैक्शन का डेट पूछ रहा है, मान लीजिए कि 1 अक्टूबर का अगर बुकिंग है 2 मिनट के लिए मान लिया जाए तो हम 1 अक्टूबर लिख देंगे। ठीक है, अब ये पूछता है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में सिंपली आपको लिखना है डिले इन डिलीवरी। ठीक है, अब ये पूछता है सेंडर अप्लीकेंट डिटेल, तो भेजने वाले का डिटेल ये पूछ रहा है, तो भेजने वाले का डिटेल में सिंपली कंपनी से गया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, तो मेसर्स लिखाएगा। इसके बाद संजमा इलेक्ट्रो, मैंने यहाँ पे सारा मेरा सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने कंकेर का इसमें रजिस्टर किया था, तो ये संजमा इलेक्ट्रो का पूरा डिटेल चला आया। अब आपको अपना यहाँ पे डिटेल भरना है, तो आप अपना वही डिटेल भरेंगे जिस नाम से बिल बना है आपका। आप बिल को देखिए, आप अपना मिस्टर मिसेस जो भी है वो भरिए। आप अपना नाम, जैसे ये मान लीजिए कि मैंने तरुण जी का नाम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ उनका पूरा डिटेल आ गया, चूंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपको अपना डिटेल चूज करना होगा, और यहाँ पे जो कैरेक्टर लिखा है ये कैरेक्टर आपको सिर्फ भर के सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ना, पूरा डिटेल इसके अंदर चला आएगा। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी कोरियर वोरियर के चक्कर में नहीं है, हम लोग भारतीय डाक विभाग के साथ हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार जाके भारतीय डाक विभाग के विभागों को देखिएगा, काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। एक उतना में तो कितना कोरियर समा जाएगा। और जो भी पैसा दीजिए, कोशिश कीजिए देश को मजबूत कीजिए, भारतीय डाक विभाग के द्वारा काम कीजिए। कभी भी कोई भी चिट्ठी भेजना हो, कभी भी कोरियर के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको स्पीड पोस्ट करना हो तो स्पीड पोस्ट कीजिए, लेकिन भारतीय डाक विभाग का सहारा लीजिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, इस बुक को आप जरूर मंगाइए। ये बुक जो है ना, आपको सिर्फ एलईडी बिजनेस नहीं बल्कि बिजनेस की भी जानकारी देगा। आपको ये बुक को मंगा के एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और कितने गर्व की बात है, भारत के 8 भाषा में उपलब्ध है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का बात है। और इसी मंगलवार को उड़िया लैंग्वेज में ये रिलीज होने जा रहा है, और मैंने कसम खाई है कि आने वाले शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन उर्दू भाषा में अवश्य इस किताब को लाऊं। एकदम मैंने सोचा है कि भाई, जब भारत के इतने भाषा में मैं बना सकता हूं, किताब को अनुवाद कर सकता हूं, तो उर्दू को क्यों छोड़ूं। क्योंकि मुस्लिम भाई भी हमारे देश के बहुत बड़े सदस्य हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप में लिखा कि सर आप उर्दू की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे काफ़ी ठेस पहुंचा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैंने कसम खा ली कि मैं उर्दू में भी अवश्य ट्रांसलेट करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बराबर बोलता हूं और हर वीडियो में बोलूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एक बात को आप रिपीट करते हैं। दोस्तों, आप सही पूछिए तो हम लोग जहां भी कॉल लगा रहे हैं आजकल ना, बच्चन जी पहले चले आते हैं और आधा मिनट हम लोग को इस वायरस से बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जरूरी बात है। हर जरूरी बात को रोज रिपीट किया जाए ना, तभी लोगों के जहन में ये रहेगा। सबसे जरूरी बात, जितने भी धोखाधड़ी के मामले कहानी मेरे पास आ रहे हैं ना, जितने भी लोगों की कहानी आ रही है, वो सिर्फ 3 राज्य के लोग हैं। और वो 3 राज्य का नाम ठीक से सुनिएगा, इसमें से दिल्ली है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। यहीं के अधिकतर लोगों को ठग रहे हैं और एलईडी के लाइन में जोर शोर से ठग रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कल रात एक आसाम के भाई ने मेरे को अपना पूरा कहानी भेजा, मैं उनकी कहानी को रखने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो कहानियां बहुत मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन मेरे पास हफ्ते में सिर्फ 6 दिन हाथ में है। 7वां दिन मैंने संजय जी के नाम कर दिया है, मंगल कामना ट्रेडर्स के, क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं ना, सही पूछिए, वे उस तबके के लिए काम कर रहे हैं जो आज बेरोजगार हैं। वो 100 में 3 वाला फार्मूला बहुत बड़ा फार्मूला है। सही पूछिए, अगर वो 20 रुपया में भी बल्ब आपको दे रहे हैं ना, तो आपकी लागत क्या है, 20 या 60 रुपया, यानी 60 रुपया लगाने से 40 रुपये की आमदनी हो रही है। आमदनी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। और सही पूछिए
तो कोई गारंटी वारंटी का लफड़ा नहीं है, और आप उनसे 200 बल्ब भी मांगिएगा वो आपको भेज देंगे। सोचिए, मेरे से तो एक टर्म है कि आपको कम से कम 1000 बल्ब मिलेगा, और रेट भी होगा तो 15.5 का होगा, लेकिन उसमें पैकिंग भी लग जाता है, ऑटो का चार्ज भी, यानी 16 रुपया 30 पैसा पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट का भी अगर जोड़ लीजिए तो मेरे से लेने पे आपको 17 रुपया तक पड़ता है। लेकिन शर्त यही है, मैं 1000 से नीचे नहीं देता हूँ। वो सेगमेंट मैंने बिल्कुल संजय जी के नाम कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ से आपको बड़ा फास्ट सामान मिलेगा। आप आज ऑर्डर करेंगे, अगर वीकडेज रहा तो वो कल आपको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि वो स्टॉक रखते हैं और मेरे पास कोई स्टॉक होता नहीं है। आप ऑर्डर करते हैं, मैं इंपोर्टर को ऑर्डर को फॉरवर्ड करता हूं और अपने जीएसटी नंबर पे बिल करके आपको माल भिजवाता हूं। तो इसीलिए मैं जो थोड़ा सा छोटा ऑर्डर नहीं ले पाता हूं। और सच पूछिए तो यही एक प्रोडक्ट है जिससे इस काम की शुरुआत करनी चाहिए। एकदम जैसे हम लोग स्कूल में बच्चों को डालते हैं ना, तो जैसे नर्सरी है ना, ये बिल्कुल नर्सरी है। और एक चीज और, चाहे आप कितने भी पुराने व्यवसायी हो जाएं, अगर आपके पास डीओबी नहीं है तो आपको मन नहीं लगेगा। ये डीओबी जो है, ये मैकेनिक का जैसे पेचकस होता है ना, स्क्रू ड्राइवर जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर है। मैकेनिक के पास कोई भी औजार हो चाहे नहीं हो, स्क्रू ड्राइवर हमेशा उसके पास होता है। इसी तरह से आपके पास एलईडी के लाइन में कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके पास ये डीओबी ऑलवेज स्टॉक में होना चाहिए, क्योंकि यही एक प्रोडक्ट है जो आपको स्ट्रेंथ देता है। बाकी सारे प्रोडक्ट में कमाना बड़ा टेढ़ा है। मैं बोलता हूं, अब तो लोग महसूस कर रहे हैं, काफी लोग जो ड्राइवर वाले बल्ब से शुरुआत किए हैं अब मेरे से 1000 पीस डीओबी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर गारंटी वारंटी में तो मेरी हालत खराब हो गई, कंप्लेन का रेशियो ज़्यादा रहता है। और सही पूछिए तो ठगों के द्वारा जो वो ठगाते हैं ना, तो उनको जो ड्राइवर दिया जाता है वो इतना घटिया क्वालिटी का होता है कि वो बहुत जल्दी, यानी तो हम तो देखे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं चलता है। बताइए भला, 10 दिन के लिए कोई पैसा लगाता है क्या? क्यों नहीं आदमी ये नॉन गारंटी वाले चीज़ में जाए? तो वो भी आज के डेट में इस नॉन गारंटी वाले, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप बिल्कुल उस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। 2-3 दिन पहले का वीडियो है, आप सर्च कीजिएगा ना 9 वाट डीओबी सुपर हीरो, सिर्फ आप सुपर हीरो लिख दीजिए या मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यूट्यूब में डाल दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। और मैंने एक एक चीज का वीडियो दे रखा है कि मुझसे सामान कैसे लें, इसका भी मैंने तरीका बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा मेरे फ़ोन पे ऑलवेज कॉल आता है, मैं किसी भी अनसेव्ड नंबर का कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं। इसका पीछे बहुत बड़ा वजह ये बुक है। देखिए, ये बुक कितना लोगों के काम आ रहा है। लोग लिख रहे हैं, कभी बंगाल से लोग लिख रहे हैं, कभी तमिलनाडु से लिख रहे हैं, कर्नाटक से लिख रहे हैं कि ये बुक उनको कितना काम आ रहा है। बहुत बड़ी मैंने उपलब्धि है अपने आप में कि इस क्षेत्र में मैंने एक किताब को लिखा, और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसे भारत के तमाम लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। और ठीक ये बुक का जब टोटल ट्रांसलेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद पंखा उद्योग पे मैं किताब लिखूंगा। और पंखा उद्योग का किताब मैं आधा से बेसी लिख के पूरा कर रखा है, सिर्फ उसको कंक्लूड करना है बढ़िया से। और वो किताब के साथ एक चैलेंज है, मात्र 5 लाख रुपया लगा के कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ का बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेगा, सिर्फ उस किताब को पढ़ के। और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल एकदम खोल के उसमें मैं बताऊंगा। इसीलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, हड़बड़ा के अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। मार्गदर्शक काफ़ी जरूरी होता है। जिस तरह से स्कूल कॉलेज में अध्यापक मार्गदर्शन करते हैं छात्र का, उसी तरह से बिजनेस में भी मार्गदर्शक का होना बड़ा जरूरी है। और मेरे पास जो अनुभव है उसे लेने में थोड़ा आपको समय लगेगा, इसीलिए बड़ा हड़बड़ा के पैसा किसी को मत भेजिए।
आपका पैसा बड़ा कीमती है। बड़ा दुख होता है जब लोगों का पैसा लूटता है। लोग कलप रहे हैं, लोग फ़ोन करते हैं, उनको अनाप शनाप जवाब दिया जाता है। जब ये ठग लोग मुझे धमकी दे सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत देखिए, जबकि ये टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स के चोर हैं। मुझे चोर कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जो आदमी टैक्स की चोरी करता है वो सही पूछिए तो देश के प्रत्येक नागरिक के साथ वो धोखा करता है, क्योंकि टैक्स के पैसे का हक देश के एक एक नागरिक पे है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो टैक्स होता है वो सिर्फ भारत सरकार के काम आए। वो अंतोगत्वा उसका लाभ भारत के एक एक लोगों तक पहुंचता है। हमारा सीमा मजबूत होता है, हमारा देश मजबूत होता है, हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। और आज समझिए तो अर्थव्यवस्था मजबूत करना बड़ा जरूरी है। और सही पूछिए उसमें हम लोग को योगदान देना माने बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये एलईडी ही एक चीज है जो आज धड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि देखिए पंखा भी अगर बंद कर दीजिएगा जिंदगी कट जाएगी, लेकिन अंधेरे में जिंदगी काटना काफी मुश्किल है। इसीलिए ये एलईडी का बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है और लोग काफी बेरोजगार हो गए हैं और इसी का फायदा ये ठग लोग बहुत जम के उठा रहे हैं। चलिए बात करेंगे तो घंटा 2 घंटा क्या, अंत होगा ही नहीं। इसीलिए बात को यहीं तक रखते हैं। मेरे बुक को जरूर मंगाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 और अपना लैंग्वेज लिखना मत भूलिएगा। अभी तक जो बुक है वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगला, गुजराती, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध है, साथ साथ तेलुगु में भी उपलब्ध है और ठीक इसी मंगलवार को उड़िया में भी उपलब्ध हो जाएगा। उड़िया भाषा के लिए भी लोग पैसा जमा कर रहे हैं, आप भी जमा कर सकते हैं। मात्र इसकी कीमत है 436 रुपया। 36 रुपया असल में पोस्टेज में चला जाता है और 200 रुपया बुक के मेकिंग में चला जाता है, यानी ऑथर को मिल रहा है सिर्फ 200 रुपया प्रति बुक। तो समझिए इस बुक के बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया आज। तो इस बुक को जरूर मंगाइए और एक बार जरूर पढ़िए और तब इस बिजनेस में आइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी ये बुक मंगाइए, बड़ा काम आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठगों से एकदम सावधान रहिए। मैंने स्लोगन डाल दिया है, बी वेयर ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड से सावधान रहिए और नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत कीजिए, कोई भी गलत कदम मत उठाइए, कभी भी घबराइए मत, मजबूत रहिए। मुझसे एक चीज तो सीखिए कम से कम, मेरे ट्रेलर वाले वीडियो को जाके देखिए। बैंकरों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने कोई सुसाइड कमिट नहीं किया, मैं अदालत के शरण में अंतोगतवा गया और माननीय 4 जजों ने अभी तक मेरा फेवर किया है। कितनी बड़ी बात है, धमकी दिए थे। ये प्राइवेट बैंक वाले मेरे को धमकी देके गए थे, पैसे की ताकत दिखा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कहां गया पैसे की ताकत? नागरिक भले ही पैसे से कमजोर हो, लेकिन देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। आप भी भारत के नागरिक हैं। अगर आपके साथ कोई गलत किया है बिल्कुल चुप मत रहिए, न्यायालय की शरण लीजिए। अगर आप सही हैं तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं आपको लगता है कि आपके न्याय में कोई कमी हुई है, ऊपरी अदालत का भी रास्ता खुला होता है, आप उसकी अपील ऊपर के अदालत में भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्याय व्यवस्था हम लोग के देश में है। सही पूछिए तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में जो खूबी है ना, विश्व के किसी देश में वो खूबी नहीं है। तभी तो इसे घूमने के लिए विश्व के तमाम लोग आते हैं और भारत का दर्शन करते हैं। सोचिए, चलिए बातें करेंगे, बहुत बातें हो जाएंगी। इसीलिए कृपया कर इस बुक को जरूर मंगाइए और दिक्कत हो तो ट्रैक करने का रास्ता मैंने बता दिया कैसे। अगर 7 दिन के अंदर नहीं मिले तो कंप्लेन भी रजिस्टर कीजिए, इंतजार मत कीजिए। मिलते हैं सोमवार को और सोमवार को मेरी कोशिश रहेगी कि एक ठग के पूरी कहानी को आपके सामने रखूं। हमारे आसाम के भाई हैं, उनकी कहानी काफी दर्दनाक है। वो काफी कलप रहे हैं, सामान उनको पूरा नहीं मिला, वो और जो बिल सब है ना मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए सोमवार का इंतजार करते हैं। कल का दिन संजय जी के लिए देते हैं। मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए संजीव वर्मा को विदा दीजिए। नमस्कार।
और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और इच्छा हो तो अवश्य लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।